स्वागत है। आज हम एक ऐसे धर्म की जड़ों को गहराई से समझने वाले हैं जिसका पूरा इतिहास गहरे दर्शन, अटूट समानता और उन महान बलिदानों से बुना गया है जिन्होंने इसकी मजबूत नींव रखी। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल शांति से शुरू होती है और अदम्य साहस तक जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो आज भारत में सिख आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख है, यानी देश की कुल आबादी का महज 2%। लेकिन ये छोटा सा आंकड़ा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया के सबसे नए और प्रगतिशील धर्मों में से एक होने के बावजूद इसका ग्लोबल इम्पैक्ट और इसकी पहचान कितनी व्यापक है। सिर्फ 2% होने के बावजूद हर फील्ड में इनका योगदान। पहला, सिख धर्म की नींव। दूसरा, इसके मूल दर्शन और मान्यताएं। तीसरा, स्वर्ण मंदिर और पवित्र ग्रंथ। चौथा, बलिदानों का युग। और आखिर में खालसा का जन्म। गुरु नानक देव जी की शांतिपूर्ण शिक्षाओं से लेकर खालसा के सैन्य बचाव तक का ये सफर बहुत ही असाधारण है। तो आइए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, सिख धर्म की नींव। ये बात 15वीं सदी की है, जब भारत पर मुगलों का शासन था और उस वक्त के समाज को एक प्रगतिशील सॉल्यूशन की बेहद सख्त जरूरत थी। 15वीं सदी के समाज के बारे में सोचा जाए तो वो एक ऐसा समाज था जो छुआछूत, गहरी जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और ठीक इसी अंधकार के बीच गुरु नानक देव जी का एक बेहद क्रांतिकारी विजन सामने आता है। उन्होंने पूर्ण समानता का संदेश दिया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और सबसे बड़ी बात, हिंदू व इस्लाम धर्म की सकारात्मक शिक्षाओं का एक ऐसा सुंदर और समावेशी मिश्रण पेश किया जिसने समाज की सोच को एक नई दिशा दे दी। लेकिन सिख कहलाने का असल मतलब क्या होता है? दिलचस्प बात यह है कि इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिष्य, यानी एक ऐसा शिष्य जिसका गुरु उसे अज्ञानता के गहरे अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि इस धर्म में गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, न कि ईश्वर का विकल्प। गुरु वह माध्यम है जो शिष्य को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। अब उस ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटना का जिक्र करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर उस नदी में हुआ क्या था? कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी, जो अक्सर वहां के साधुओं और मौलवियों से उनकी कुरीतियों पर तीखे सवाल किया करते थे, एक दिन नदी में नहाने गए और अचानक पानी में गायब हो गए। लोगों को लगा कि वे डूब गए हैं, लेकिन 3 दिन बाद जब वो बाहर निकले तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उस वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी। नदी से बाहर आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, उसने जैसे इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से कहा, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। उस दौर के कट्टर समाज में ये एक बेहद शक्तिशाली और विद्रोही विचार था। बस इसी एक वाक्य ने उनके 15 साल लंबे सफर की शुरुआत की। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी आगे ये सिखाने के लिए घूमे कि ईश्वर सिर्फ एक है और हर इंसान बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उस तक पहुंच सकता है। ये विचार हमें चर्चा के दूसरे भाग की ओर ले जाता है, मूल दर्शन और मान्यताएं। आइए समझते हैं कि वे कौन से गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत थे जिन्होंने शुरुआती आस्था और गुरुओं की परंपरा को डिफाइन किया। इस दर्शन की गहराई में उतरें तो निर्गुण की अवधारणा सबसे अहम है। सिख धर्म एक निराकार ईश्वर में दृढ़ता से विश्वास करता है, यानी एक ऐसा रचयिता जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, जहां मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही एक बहुत ही अनूठी और खूबसूरत मान्यता यह है कि गुरु नानक देव जी की ही एक ज्योति एक गुरु से दूसरे गुरु तक यात्रा करती रही, यानी सभी 10 गुरु एक ही दिव्य आत्मा से जुड़े हुए थे। इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए 5 आंतरिक शत्रुओं, जिन्हें 5 चोर कहा जाता है, उनसे बचना बेहद जरूरी बताया गया है। ये हैं काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। ऐसा माना जाता है कि सिमरन यानी निरंतर ध्यान और गुरबाणी या कीर्तन के जरिए गुरु के शब्दों को याद करके एक शिष्य खुद को इन 5 नेगेटिव प्रवृत्तियों से बचा सकता है और मन की शांति पा सकता है। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाग की तरफ, स्वर्ण मंदिर और पवित्र ग्रंथ। ये वो दौर था जब 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने इन अमूर्त आध्यात्मिक शिक्षाओं को भौतिक स्मारकों और ग्रंथों का रूप दिया। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, वो सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। इसके चारों दिशाओं में खुले 4 दरवाजे पूर्ण सार्वभौमिक समानता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके दरवाजे हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। इसी समानता को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए यहाँ रोजाना बिना किसी भेदभाव के लाखों लोगों को एक पंगत में बिठाकर मुफ्त लंगर परोसा जाता है। इस अद्भुत आर्किटेक्चर के साथ साथ गुरु अर्जन देव जी ने एक और महान काम किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। इसे रागों के आधार पर बड़ी ही सुगमता से अरेंज किया गया,
जिससे सिमरन की परंपरा और भी आसान हो गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि इसमें सिर्फ गुरुओं की ही वाणी नहीं है, बल्कि भक्त कबीर, बाबा फरीद, संत नामदेव और संत रविदास जैसे अलग अलग के संतों और महात्माओं के शब्द भी शामिल हैं। ये सिख धर्म की समावेशी प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हम इस ऐतिहासिक सफर के एक बेहद गंभीर और पीड़ादायक हिस्से की ओर मुड़ते हैं, हमारा चौथा भाग, बलिदानों का युग। जैसे जैसे पूरे पंजाब में इस समावेशी आस्था की लोकप्रियता बढ़ी, इसे उस वक्त की सत्ताओं के भयंकर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। घटनाओं के टाइमलाइन पर गौर करें तो 1469 में गुरु नानक जी के जन्म से लेकर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत तक एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर तय हुआ। लेकिन 1581 के बाद का वक्त गहरी पीड़ा और अकल्पनीय क्रूरता का गवाह बना। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में शांति के प्रतीक माने जाने वाले गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार किया गया। भीषण गर्मी के दिनों में उन्हें दहकते हुए गर्म तवे पर बैठाया गया, उनके ऊपर उबलती हुई रेत और खौलता हुआ तेल डाला गया। बेहद भयानक यातनाएं दी गईं। अंत में उन्हें रावी नदी में बहा दिया गया। लेकिन असीम कष्ट सहकर भी उन्होंने उफ तक नहीं की और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर हमेशा के लिए अमर हो गए। उत्पीड़न की ये आग यहीं नहीं रुकी, बल्कि और भी हिंसक होती चली गई। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान इतिहास के पन्नों में एक अद्वितीय मिसाल है। कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए उन्होंने कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दी। दिल्ली में चांदनी चौक के पास हुई ये महान और निस्वार्थ शहादत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट थी जिसने मुगलों और सिखों के बीच की खाई को हमेशा के लिए बड़ा कर दिया। सच में ये सिर्फ एक धर्म की नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी थी। और इसी दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक बैकग्राउंड से जन्म होता है हमारे आखिरी भाग का, खालसा का जन्म। ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में आस्था का एक बेहद नाटकीय, शक्तिशाली और ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन था। आनंदपुर साहिब में बैसाखी का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दिन। एक बड़ी सभा के सामने मंच पर गुरु गोविंद सिंह जी अचानक एक नंगी तलवार लेकर आए और उन्होंने धर्म के लिए बलिदान देने हेतु एक सिर की मांग की। कहा जाता है कि जब एक के बाद एक 5 लोग तंबू के अंदर गए तो वहां से खून की धारा बहती देखी गई, जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। एक गहरा सन्नाटा छा गया वहां। लेकिन आखिर में उस तंबू से केसरिया बाना पहने 5 प्यारे यानी 5 प्यारे सिख जीवित और एक नए रूप में बाहर आए। ये निष्ठा, साहस और समर्पण की एक ऐसी चरम परीक्षा थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन्हीं 5 प्यारों के साथ खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा का मतलब ही है शुद्ध, जो पूरी तरह से साफ हो और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। यह सिर्फ एक नया शब्द नहीं था, बल्कि विचारधारा में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। इतने दशकों तक अमानवीय जुल्म सहने के बाद खालसा ने यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि जब अन्याय के खिलाफ सारे शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो जाएं, तो अपनी और बेसहारों की रक्षा के लिए हथियार उठाना बिल्कुल जायज और धर्मसंगत है। इस नई पहचान के साथ आए पंज ककार, जिन्होंने एक संत को सिपाही का रूप दे दिया। ये 5 निशानियां हैं: केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। ये 5 चिन्ह सिख आस्था का एक ऐसा स्थायी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन गए जो आज भी पूरी दुनिया में गर्व के साथ धारण किए जाते हैं। ये सिर्फ बाहरी प्रतीक नहीं है, बल्कि अनुशासन, करुणा और न्याय के प्रति कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साल 1708 में औरंगजेब की सेना के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए 10वें गुरु की शहादत हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल था कि इसके बाद गुरु परंपरा का क्या होगा। इसका जवाब बहुत ही गहरा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु की शिक्षाओं को जोड़ने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना उत्तराधिकारी और अंतिम शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। इसके साथ ही मानव गुरुओं का सिलसिला भौतिक रूप से खत्म हो गया और सारा ज्ञान, सारा मार्गदर्शन हमेशा के लिए इस पवित्र ग्रंथ में समाहित हो गया। आज के दौर में भी सिख धर्म का आधुनिक लोकाचार उन्हीं मूल शिक्षाओं पर मजबूती से टिका हुआ है। ये आस्था मानती है कि वाहेगुरु महान है। सत्य की खोज के लिए पहाड़ों या गुफाओं में संन्यास लेने के बजाय समाज के बीच रहकर एक गृहस्थ जीवन जीना ही सबसे सच्चा और पवित्र जीवन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता। सदियों पहले इसी समानता को स्थापित करने के लिए ही पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर सरनेम का उपयोग शुरू किया गया, ताकि समाज की पितृसत्तात्मक सोच को तोड़ा जा सके और हर इंसान बराबर हो। अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है। पूर्ण समानता और बेसहारा लोगों की रक्षा के सिद्धांत पर बना 15वीं सदी का एक दर्शन आज के आधुनिक समाज के विभाजनों और असमानताओं को कैसे चुनौती देता है। इस गहरे इतिहास और इसके द्वारा दी गई इतनी बड़ी कुर्बानियों को समझने के बाद ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। खैर, इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।